याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है। और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस। वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास एड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहाँ मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया, किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपए में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी, अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चीटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपने डिवाइस में जाइए, अपने सेटिंग में जाएंगे आप, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है। और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस। वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास एड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहाँ मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया, किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपए में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी, अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो, तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चीटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपनी डिवाइस में जाइए,
अपने सेटिंग में जाएंगे आप और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल से याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है। और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है, वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस। वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास एड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए। तो वहाँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहाँ मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपए में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी, अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चीटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपने डिवाइस में जाइए, अपने सेटिंग में जाएंगे आप और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल से याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है। और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है, वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस। वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास एड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए। तो वहाँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहाँ मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपए में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी, अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे।
अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चीटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपने डिवाइस में जाइए, अपने सेटिंग में जाएंगे आप, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल से याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं, आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है, और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है, वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस। वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी, और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास एड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहाँ मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया, किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपए में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी, अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चीटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपने डिवाइस में जाइए, अपने सेटिंग में जाएंगे आप, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल